नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं एड्स के बारे में आपको जानकारी दे रही हूं। प्यारे विद्यार्थियों, एड्स आप सब परिचित हैं। जगह जगह एड्स का प्रचार प्रसार होता है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इवन अब चौराहे पर भी आप देखते हैं। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इससे बचें। यह एक यौन रोग है जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सर्वप्रथम इस रोग के विषाणु अफ्रीका के कुछ विशेष जाति के बंदरों में पाए गए थे, परंतु वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, यह विषाणु जो वायरस है वह बंदरों में न केवल पाया जाता है बल्कि मानव जाति में भी पाया जाता है। एड्स, जैसा आप नाम से जानते हैं, एक खतरनाक जानलेवा रोग है जिसका अंत दर्दनाक मौत है। और पहले भी मैंने बताया था, आज भी बता रही हूँ कि यह विशिष्ट यौन संपर्कीय रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। थोड़ी सी इसके इतिहास पर जाते हैं। एड्स रोग से पीड़ित व्यक्ति का पता सन 1981 में अमेरिका में चला था और सन 1986 तक भारत में भी इसके काफ़ी रोगी पाए गए। जब तमिलनाडु की वेश्याओं के स्वास्थ्य परीक्षण करवाए गए थे, तब 6 वेश्याओं में इस रोग के विषाणु पाए गए। इस रोग के विषाणु को हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब इस रोग का काफ़ी प्रसार हो गया है। वर्तमान में आप देखते हैं काफ़ी एड्स के रोगी मिलते हैं और एड्स के जो वायरस होते हैं WBC और मस्तिष्क की कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं और उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। वाइट ब्लड कार्पसल्स ही हमारे शरीर के इम्यूनिटी प्रदान करते हैं और बाहरी जीवाणुओं तथा विषाणुओं को समाप्त करते हैं और शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट हो जाने से शरीर की प्रतिरक्षात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। उसे तरह तरह के संक्रमण, इन्फेक्शन और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं और व्यक्ति अंततः मृत्यु की गोद में समा जाता है। अब आप ये देखोगे इनका सोर्स क्या है, तो एड्स के विषाणु सबसे ज़्यादा रक्त, सेमेन जिसको हम वीर्य बोलते हैं, और स्त्री के योनिस्राव, वेजाइनल सिक्रेशन में पाए जाते हैं। कम मात्रा में यह ग्रसित व्यक्ति के लार, आंसू, मूत्र, स्तन का दूध और कोशिका विहीन प्लाज्मा में भी पाया जाता है। कभी कभी इसके विषाणु ग्रसित व्यक्ति के मस्तिष्क के उत्तर, लिम्फ नोड, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं और त्वचा में भी पाए जाते हैं। इसे निम्न तालिका द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। HIV विषाणु सबसे अधिक सांद्रता इसकी होती है रक्त, वीर्य और योनिस्राव। कम सांद्रता होती है लार, मूत्र, आंसू, स्तन का दूध, कोशिका विहीन प्लाज्मा, और बहुत कम मात्रा में यह लिम्फ नोड्स, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं और मस्तिष्क के ऊतक और त्वचा में पाए जाते हैं। ये फैलता कैसे है तो आप सब जानते हैं। HIV से संक्रमित व्यक्ति के साथ जब कोई भी व्यक्ति असुरक्षित यौन संबंध रखता है तो यह रोग फैल जाता है। एक या एक से अधिक स्त्री अथवा पुरुष के साथ यौन संबंध रखने से, रक्तदान से, एड्स से संक्रमित रक्त उत्पाद या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ बॉडी फ्लूइड अगर स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है तो एड्स का रोग स्वस्थ व्यक्ति में भी लग जाता है। और वेश्याओं से यौन संबंध बनाए रखने से, फिर संक्रमित सुइयों और सिरिंजों के उपयोग से, संक्रमित माँ अगर गर्भ धारण करती है तो उसके शिशु को भी यह बीमारी लग जाती है। संक्रमित टूथब्रश या रेजर के उपयोग से, संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से। तो ये है इसके फैलने के कारण। अब आप ये देखोगे कि जब किसी व्यक्ति को एड्स का रोग हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति उसके साथ बड़ा ही
क्या व्यवहार करते हैं, बहुत ही घिनौना व्यवहार करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे कोई कुष्ठ का रोगी है, कोई एड्स का रोगी है, उससे तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं कि तूने पाप कर्म किया है, तू ऐसा है, तू वैसा है, इसके कारण हो गया है। तो हमें वैसे रोगी के साथ नहीं करना है। याद रखें, एड्स इनसे कभी नहीं फैलता है। पहला, अगर आप संक्रमित व्यक्ति के साथ रहते हैं, एड्स नहीं फैलेगा। अगर आप एड्स के रोगी से हाथ मिलाते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक घड़े का पानी पीते हैं, छूते हैं, चूमते हैं, दुलारते हैं, रोग नहीं होगा। मच्छर और खटमल के काटने से रोग नहीं होगा। छींकने और खांसने से रोग नहीं होगा। संक्रमित माँ, अगर एड्स से संक्रमित माँ किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को दूध पिलाती है, छोटे शिशु को दूध पिलाती है, तो रोग नहीं होगा। और अगर कोई एड्स से पीड़ित बालक है, अगर वो स्वस्थ बालक के साथ खेलता है, उसके साथ रहता है, तो उसे भी रोग नहीं होगा। अब इसका देखते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इसका रहता है अनिश्चित काल तक। इसके विषाणु कई वर्षों तक शरीर में छिपे रहते हैं और इसका उद्भवन काल 6 महीने से लेकर 6 वर्षों से भी ज़्यादा है। लक्षण देखोगे, रोगी का शारीरिक वजन 10% तक घट जाता है। 1 माह पहले से ही दस्त होने लग जाते हैं। 1 माह से अधिक दिनों से बुखार रहता है। लगातार खांसी और गले में खराश रहता है। शरीर में खुजली और त्वचा लाल होकर सूज जाती है। चर्म रोग, हर्पीस जोस्टर बार बार हो जाता है। लसिका ग्रंथियां सूज जाती हैं। गले में छाले और गिल्टियाँ हो जाती हैं। मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है। एड्स से बचाव देखोगे क्या है, इस रोग का बचाव ही उपचार है। जागरूकता, जन चेतना, स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षित यौन संबंधों को अपनाकर ही इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत बचाव को ही अधिक महत्व देना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, अपने जीवन साथी के अलावा पर पुरुष और पर स्त्री से यौन संबंध स्थापित नहीं करें। पहला बात याद रखें, एक पति और एक पत्नी पतिव्रता धर्म और पत्नीव्रता धर्म को पालन करें। एक पुरुष अपनी केवल जीवन संगिनी के साथ अथवा एक स्त्री अपने जीवन साथी के साथ ही यौन संपर्क करे। अगर इसे ज़्यादा यौन संपर्क करता है, स्थापित करता है, सेक्सुअल रिलेशंस रखता है, तो उसे एड्स रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति दूषित सुई या सिरिंजों का उपयोग कर लेता है तो उसे हो जाता है। इसलिए डिस्पोजेबल सुई का उपयोग करना चाहिए। यौन रोगियों के साथ संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ग्रसित महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। जो एड्स से पीड़ित महिला है या पुरुष है, उससे कभी भी विवाह ना करें, क्योंकि यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यह दूसरों में फैल सकता है। एड्स से पीड़ित महिला को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। वैसे व्यक्तियों से भी यौन संपर्क नहीं करना चाहिए जो मादक औषधियों के व्यसनी हों। यौन संपर्क के साथ कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। विदेशी पर्यटकों तथा छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण करते रहना चाहिए। संचार के माध्यम से, जैसे टीवी, रेडियो, पोस्टर, चार्ट इत्यादि के माध्यम से जन समुदाय को इस रोग की जानकारी देनी चाहिए तथा लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। किशोर युवक युवतियों को एड्स से संबंधित पाठ्यक्रम, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि पढ़ने को देना चाहिए, जिससे कि उनमें जागृति पैदा हो और इस रोग से बचा जा सके। याद रखें, यह लाइलाज रोग है, बचाव ही इसका उपचार है। न इसकी कोई दवा है, न कोई इसका टीका है और न ही कोई इसका इलाज है। इसलिए अभी तक, जहाँ तक अब याद रखें, एड्स से बचाव ही उपचार है। एड्स से बचना है तो आपको उपचार